एक बात हमेशा याद रखिए, इस दुनिया की अगर कोई भी चीज प्यार और मोहब्बत से ना मिले तो उसे जोर जबरदस्ती हासिल करना भी मुनासिब नहीं होता। और जो इंसान उसे जोर जबरदस्ती से हासिल करने की कोशिश करता है वो खुद का जीवन तो बर्बाद करता ही है, साथ में ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वह छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक शहर पड़ता है बिलासपुर। बिलासपुर में रहने वाली प्रियंका श्रीवास, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, वो भी बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही है। वैसे तो प्रियंका बिल्हा शहर के माड़ी गांव के पार की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम है नारद श्रीवास। जिस कॉलेज में प्रियंका पढ़ती है उसी के साथ में पढ़ने वाला कृष्णा तिवारी, जिसके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद तिवारी है। पढ़ाई के दौरान कृष्णा और प्रियंका की जब मुलाकात होती है तो दोनों की मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों की दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल जाती है, लेकिन इसके बारे में ना तो प्रियंका के परिवार वालों को पता था, ना ही कृष्णा के परिवार वालों को। ऐसे ही जब कुछ महीने बीतते हैं तो प्रेम का परवान चढ़ता है और कृष्णा प्रियंका से शादी का फैसला कर लेता है। इसलिए एक दिन कृष्णा जब प्रियंका से मुलाकात करता है तो उससे कहता है कि आखिर ऐसे कब तक हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे, एक ना एक दिन तो हमारे परिवार वालों को पता चल ही जाएगा। इससे बेहतर है कि या तो हम एक दूसरे से शादी कर लें या तो फिर एक दूसरे के साथ भाग जाएं। प्रियंका इसके लिए साफ मना कर देती है। वह कहती है कि मैं अपने परिवार वालों की उम्मीद पर पानी नहीं फेर सकती, मैं उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगी। प्रियंका जब अपने माता पिता की दुहाई देती है तो कृष्णा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो पहले तुम्हें अपने माता पिता से पूछकर मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और थोड़ी तकरार पैदा हो जाती है। जब दोनों के बीच लड़ाई चल रही होती है तब प्रियंका कृष्णा से कहती है कि हमारे लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि तुम अपने पिताजी को मेरे घर पर भेज दो ताकि वह हमारे रिश्ते की बात कर सकें। कृष्णा को भी यह सुझाव बहुत ही पसंद आता है। वह अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं प्रियंका से शादी करना चाहता हूँ और उससे ही शादी करूंगा, अतः मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर पर जाइए और उसके पिताजी से हमारे रिश्ते की बात कीजिए। पहले तो कृष्णा के पिताजी इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कृष्णा जब अपने पिताजी के ऊपर दबाव डालता है तो वह भी उसके दबाव में आ जाते हैं और शादी की बात करने के लिए वहां चले जाते हैं, क्योंकि कृष्णा उनकी इकलौती संतान था। नारद प्रसाद, जिनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा। प्रियंका सबसे बड़ी बेटी है। नारद जी के एक साड़ू भाई भी हैं। दरअसल प्रियंका अपने मौसा मौसी के पास रहकर बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही होती है। प्रियंका के मौसा जी का नाम जोगीराम होता है। जैसे ही लक्ष्मी प्रसाद जी प्रियंका के घर पहुंचते हैं तो प्रियंका के पिताजी से कहते हैं कि मैं आपको जानता तो नहीं हूं, लेकिन बिलासपुर से चलकर आपके पास आया हूं। जैसे ही प्रियंका के पिताजी ऐसी बात सुनते हैं तो वह तुरंत ही लक्ष्मी प्रसाद जी को अंदर आने के लिए कहते हैं और बड़ी ही इज्जत और सम्मान के साथ बैठने के लिए कहते हैं। फिर दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। लक्ष्मी प्रसाद कहता है कि मैं पंडित जाति से हूँ, पंडित बिरादरी से हूँ। मेरा बेटा कृष्णा और आपकी बेटी प्रियंका, जो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी शादी के बारे में बात करने आया हूँ। जैसे ही वह ऐसी बात सुनते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल नारद को कभी पता ही नहीं चलता कि उसकी बेटी का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन लक्ष्मी प्रसाद जी जब शादी की बात कहते हैं तो वह उनको जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी गैर जाति में नहीं करना चाहता और शादी के लिए इनकार कर देता है। तब लक्ष्मी प्रसाद जी कहते हैं कि देखिए, अब समय बदल चुका है, अब समय पहले जैसा नहीं रहा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे अभी हाँ कर दें, आप अपने परिवार वालों से सलाह ले लें, उसके बाद में मुझे बता दीजिएगा। लेकिन वह साफ मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी पसंद से करूंगा, अपनी लड़की की पसंद से नहीं। लक्ष्मी प्रसाद जी एक बार फिर कहते हैं कि देखिए, आप शांति से फैसला लीजिएगा और उसके बाद में मुझे बता दीजिए। लेकिन वह लक्ष्मी प्रसाद जी को जवाब देते हुए कहता है, देखिए, आप इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपनी बेटी की शादी ऑलरेडी एक लड़के से तय कर चुका हूँ, जो कि मेरे दोस्त का लड़का है, और कृपा करके आप मेरे घर से निकल जाइए। ऐसी बातें कहकर वह लक्ष्मी प्रसाद जी को अपने घर से निकाल देता है। जैसे ही लक्ष्मी प्रसाद अपने घर आता है और अपने बेटे को यह बात बताता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी बुलेट उठाता है और प्रियंका के घर को चल देता है। जब वह प्रियंका के घर पर पहुंचता है तो उसके पिताजी से कहता है, दरअसल मेरे पिताजी आपके घर पर कल शादी की बात करने आए थे, लेकिन आपने उनके लिए मना कर दिया है। मैं उन्हीं का बेटा कृष्णा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रियंका की शादी आप मुझसे तय कर दें। तो नारद उसे जवाब देते हुए कहता है कि देखो, मुझे जो भी बताना था मैंने तुम्हारे पिताजी को बता दिया है और मैं इस बारे में आगे कोई बातचीत नहीं करना चाहता। कृष्णा भी नारद को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी नारद मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब कृष्णा को गुस्सा आ जाता है और वह धमकी देके जाता है कि अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ तय नहीं की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
यह सुनकर नारद को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब नारद अपने साधु भाई जोगीराम को कॉल करता है और कहता है कि कृष्णा मुझे अभी मेरे घर पे आकर मुझे धमकी देकर गया है, तुम प्रियंका पर नजर रखना, वह कृष्णा से किसी भी तरह बात ना कर पाए, उससे मिल भी ना पाए। जोगीराम कहता है कि मैं इधर प्रियंका को तो संभाल लूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप पुलिस थाने में जाकर कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दें। नारद मुकदमा दर्ज करवाने से मना कर देता है। वह कहता है कि इससे हमारी ही बदनामी होगी, हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा। लेकिन इधर कृष्णा जब अपने घर पर जाता है तो वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाता और सुबह सुबह प्रियंका के नंबर पर फोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। तो प्रियंका कहती है कि जब मैं कॉलेज से वापस आऊंगी तो तुमसे मिल लूंगी। इधर प्रियंका जब सुबह सुबह अपनी कॉलेज के लिए निकल रही होती है तो उसके मौसा मौसी उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी का कॉल आया था और तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि तुम कृष्णा से बिल्कुल भी ना मिलो, उससे बातचीत ना करो। और प्रियंका अपने मौसा मौसी को जवाब देते हुए कहती है कि देखिए, आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझ पर काफ़ी विश्वास करके मुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है और मैं उनका विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। जब वह अपनी कॉलेज से बाहर निकलती है तब कृष्णा का फ़ोन आता है। दोपहर के वक्त जब वह बाहर निकलती है तब प्रियंका के फ़ोन पर कृष्णा का फ़ोन आता है और वह अपनी हॉस्टल में मिलने के लिए उसे बुलाता है। दरअसल कृष्णा जो राजस्व कॉलोनी में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, इससे पहले भी प्रियंका वहाँ कई बार जा चुकी होती है और उससे मुलाकात कर चुकी होती है। प्रियंका कहती है कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी और 1 घंटे का समय गुजर जाता है। जब प्रियंका वहाँ पर नहीं पहुँचती है तो कृष्णा प्रियंका के नंबर पर फिर से कॉल करता है। तो प्रियंका कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ हूँ, मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा, मुझे 1 घंटे का समय और दो। 1 घंटे का समय गुजर जाता है। इधर कृष्णा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और प्रियंका फिर से कॉल पर कहती है कि मैं अशोकनगर तक पहुंच चुकी हूं, मुझे थोड़ा सा समय और लग जाएगा। जब कृष्णा अशोकनगर चौराहे पर पहुंचता है तो वह प्रियंका अपनी सहेलियों के साथ बातचीत कर रही थी। वह उसके पास जाता है और वह गुस्से में था तो उसे जाकर डांटने लगता है कि कहता है कि मैं सुबह से तुम्हारे लिए परेशान हूँ और तुम्हें मेरे बारे में कोई चिंता ही नहीं है, तुम अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उनके साथ गप्पे लड़ा रही हो। वह जैसे ही गुस्से में इस तरह की बातें कहता है तो प्रियंका को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, और तुमने मेरे पिताजी के पास जाकर उनको धमकी क्यों दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिताजी को धमकी दी। दोनों में इसी तरह बात करते करते बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तभी वहां के स्थानीय नेता प्रशांत तिवारी वहां पहुंच जाते हैं। वह प्रियंका और कृष्णा को पहचान लेते हैं और झगड़ा शांत करवाते हैं। दोनों को शांत करा करके वहां की भीड़ को भी अलग कर देता है। फिर कृष्णा प्रियंका को अपनी बाइक पर बिठा करके अपने हॉस्टल ले जाता है और वहां ले जा करके उससे पूछता है कि क्या तुम चाय पियोगी, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तब प्रियंका इस पर कहती है कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी, तुम मुझे बाहर जा करके खाना लेकर आओ। खाने के बाद दोनों शादी के मैटर पर चर्चा करने लगते हैं। कृष्णा प्रियंका से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और प्रियंका मना कर देती है। फिर कृष्णा प्रियंका से साफ साफ पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो प्रियंका गुस्से में ही इसे मना कर देती है और कहती है कि जहां मेरे माता पिता शादी के लिए मुझसे कहेंगे मैं वहीं पर शादी करूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो इस पर कृष्णा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वह वहीं पर पड़ा हुआ एक हथियार उठाता है और प्रियंका के ऊपर बार पर वार करता जाता है और प्रियंका पूरी तरह से घायल हो जाती है। हालांकि प्रियंका की वहां पर सांसें तो चल रही होती हैं, लेकिन कृष्णा उसे उसी हालत में छोड़ करके चला जाता है। अब प्रियंका वहीं पर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर वहीं पर रहने वाला एक स्टूडेंट राकेश वर्मा जब उसे सुनता है तो वहां पर जाता है, लेकिन वह भी एक गलती कर देता है। वह अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। जब तक पुलिस वहां पर आती है और अपनी टीम के साथ उसे अस्पताल ले जाती है, तब तक वहां चेक करती है तो वह मर चुकी थी। पुलिस जब घटना स्थल पर मुआयना करने जाती है तो राकेश से पूछताछ करती है कि यहाँ पर रहता कौन है। तब राकेश बताता है कि यहाँ पर कृष्णा रहता है और बताता है कि दरअसल कृष्णा प्रियंका का ही प्रेमी है। पुलिस सबसे पहले प्रियंका की डेड बॉडी अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज देती है, और साथ ही साथ प्रियंका के मौसा जी और उसके पिता और माता जी को यह खबर पहुंचा दी जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही जब प्रियंका के माता पिता और मौसा मौसी उसकी डेड बॉडी देखते हैं तो एकदम से सन्न हो जाते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं, एकदम से रोने लगते हैं। जब पुलिस उनसे इस बारे में पूछती है तो वह बताते हैं कि मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कृष्णा ने ही की है। तब प्रियंका के माता पिता की तहरीर पर धारा 302 के तहत कृष्णा पर नामजद मुकदमा जारी करती है और उसके बाद से कृष्णा को ढूंढना शुरू कर देती है।
तब पुलिस कृष्णा को फोन के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। वह अपना फोन स्विच ऑफ करके रखता है। उसके बाद से पुलिस कृष्णा की फोटो लेकर के उस तमाम एरिया में और तमाम जिलों में ढूंढने की कोशिश करती है। और 23 अगस्त को मुंगली जिला के अंतर्गत सरगांव ग्राम में जब पुलिस का एक सिपाही उसे देखता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है और सरगांव पुलिस थाने लेकर के चला जाता है। पुलिस जब कृष्णा को लेकर के सरगांव थाने पहुंचती है तो सबसे पहले यह जानकारी सरकंडा के पुलिस थाने को दी जाती है। तो सरकंडा के पुलिस थाने की टीम आती है और कृष्णा को लेकर के सरकंडा पुलिस थाने चली जाती है और कृष्णा को अपनी कस्टडी में ले लेती है। जब कृष्णा से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो वह भी निडर होकर के पूरी सख्ती के साथ बताता है कि मैंने ही प्रियंका का खून अपने हाथों से किया है। दरअसल साहब मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वह शादी के लिए इनकार कर रही थी और इसी बात को लेकर के हमारा झगड़ा हुआ था और वह शादी के लिए सरासर इनकार कर रही थी और मैंने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका का अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।